दो बच्चे ऐसे हैं जिनके भाग्य में मां का दूध कभी नहीं होता है। ऐसे कौन से दो बच्चे होते हैं जिनके भाग्य में माता का दूध नहीं नसीब होता है? यानी कि ऐसे दो बच्चे माता के स्तनपान को तरस जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के बाद सर्वप्रथम उसकी मां अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, यानी कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। मां का दूध सभी दूधों में महान होता है, बहुत पवित्र माना जाता है। मां का दूध केवल बलवान ही नहीं बनाता, बल्कि मां का दूध बच्चे को बहुत ऊर्जा प्रदान करता है और बुद्धि, विवेक, ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ बहुत ज्यादा तेजस्वी बना देता है, जिससे बच्चा आगे चलकर भविष्य में उन्नति कर पाता है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जन्म के बाद माता के दूध का सेवन नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माता अपने बच्चों को जन्म देने के बाद शरीर त्याग कर देती है अथवा नवजात उम्र में ही अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती है। पर ऐसा क्यों होता है? कुछ बच्चों के भाग्य में माता का दूध नसीब क्यों नहीं होता? तो दोस्तों, मां का दूध भाग्यशाली बच्चों के ही जीवन में नसीब होता है। मां का दूध का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। मां का दूध सबसे पवित्र और पुण्यवान होता है। मां का दूध ही होता है जो बच्चे को सहनशीलता प्रदान करता है। माना जाता है कि ऐसे बच्चे के भाग्य में माता का दूध नहीं होता है जिस बच्चे ने पिछले जन्म में यदि ऐसे कर्म किए होते हैं कि यदि उसके पिछले जन्म में किसी स्तनपान कराती हुई मां को यदि उसने गलत दृष्टि से देखा होता है या बच्चे को दूध मां का अपशब्द कहता है, तो ये पाप ही माना जाता है और इस पाप का भोग शायद उस बच्चे को इस जन्म में माता के दूध से वंचित रहकर गुजरना पड़ता है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनकी मां ऐसी होती है कि वो अपने बच्चे को अक्सर स्वयं का दूध ना पिलाकर बोतल का दूध शुरू से पिलाने लगती है। पर बोतल का दूध पीने वाला बच्चा बुद्धिमान नहीं बनता है। ऐसा बच्चा अक्सर कमजोर रह जाता है, क्योंकि माता के दूध में जो शक्ति, जो एनर्जी, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो बोतल के दूध में कभी नहीं मिलती है। इसीलिए बच्चे को सर्वप्रथम जन्म के बाद यदि मां का दूध मिलता है तो बच्चा ऊर्जावान बनता है, विवेकवान बनता है, गुणवान बनता है, बुद्धिमान बनता है। इसी के साथ ही ऐसे बच्चे के भाग्य में भी माता का दूध नहीं नसीब होता है जिस बच्चे ने पिछले जन्म में दूध का अपमान किया होता है या दूध को यूं ही बहा दिया होता है। दूध का अपमान करने वाला भी अक्सर अगले जन्म में दूध से वंचित रह जाता है। इसीलिए दूध को पवित्र माना जाता है, चाहे वो मां का दूध हो, चाहे गाय या भैंस का दूध हो। कभी किसी दूध का अपमान नहीं करना चाहिए, ना उसको बर्बाद करना चाहिए। दूध का अपमान करने वाला पापी माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, मां के दूध को शास्त्रों में सर्वप्रथम दर्जा दिया गया है। मां का दूध पवित्र होता है, निर्मल होता है अथवा सभी दूधों में सर्वश्रेष्ठ महान होता है। मां का दूध जो बच्चा ग्रहण करता है उस बच्चे को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता, उसका भविष्य जरूर उज्जवल बनता है। मां के दूध में पोषक तत्व के साथ साथ ममता की शक्ति होती है जो बच्चे को दया और दूसरे के प्रति निर्मल भाव सिखाती है और उस बच्चे को आगे चलकर के सफलता जरूर दिलवाती है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।